तो दोस्तों इस वर्ल्ड में एक टावर होता है जो कि हर किसी की हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है, मगर उस टावर में किसी भी विश को मांगने से पहले उस टावर के ऊपर चढ़ना जरूरी है। और अगर कोई वहां पर चढ़ना चाहता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजरना होगा। और अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम बाम नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी बड़े से टावर के नीचे बनी हुई एक गुफा में रहता है। यहाँ पर वो गुफा पूरी तरह से बंद है। इस वजह से बाम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां से बाहर कैसे निकले, और साथ ही साथ उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि वो इस गुफा में आया कैसे, क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज मिट चुकी थी। बस उसे इतना पता था कि उसे किसी भी तरह से इस गुफा के अंदर से बाहर निकलना है। इसलिए वो उसी गुफा में रखे हुए कुछ पत्थरों को उठाता है और एक पहाड़ टाइप का कुछ बनाकर ऊपर चढ़ता है और दीवार के ऊपर छेद करने की कोशिश करता है। पर इस चीज में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। पर वो हार नहीं मानता और किसी भी तरह से ऊपर एक होल बना लेता है। अब जैसे ही वो होल बना था तो वहाँ से बहुत तेज लाइट आ रही थी और तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि लगभग उसी की उम्र की ही थी। उस लड़की का नाम रेचल है और अब वो भी इस गुफा के अंदर आ गई थी। यहाँ पर उसकी और बाम की दोस्ती भी हो जाती है। वो बाम को बताती है कि इस गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा टावर है और वहाँ पर चढ़ना ही उसका सपना है, क्योंकि वहाँ पर चढ़ने के बाद उसे आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे और वो बस यही चाहती है। वैसे बाम इसमें से कुछ भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। साथ ही गुफा के ऊपर एक होल हो चुका था जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकते थे। वो कहता है कि वो बस यहीं पर रहेगा और रेचल भी उसके साथ यहीं रहेगी। लेकिन क्या होता है कि रेचल वहां से भागने लगती है और बाम उसे देख भी लेता है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन रेचल बहुत दूर आ गई थी। बाम उसके पास आता है और उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस चीज पर रेचल बताती है कि उसका सपना यहाँ रुकना नहीं बल्कि उस टावर के ऊपर चढ़ना है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। बाम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी वो देखता है कि रेचल अचानक से वहां से डिसअपेयर हो रही थी और धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। अभी बाम को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि इतने में ही बाम के सामने से गेट ओपन होता है जिसमें एक बड़ा सा हाथ सीधा बाम की तरफ आ रहा था। वो उस हाथ से बचने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा जिससे कि वो रेचल को ढूंढ सके। हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बाम एक अजीब से दिखने वाले पर्सन से मिलता है। असल में ये उसी टावर का गार्डियन है। यहाँ पर इसे बाम का नाम पता था जिसे देखकर बाम शौक था, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद इसे मेरा नाम रेचल ने बताया होगा। वो उस गार्डियन से रेचल के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर वो गार्डियन कहता है कि वो कुछ भी नहीं बता सकता। अगर उसे कुछ सवाल पूछने हैं तो उसे इसके लिए सबसे पहले टावर के ऊपर जाना होगा और ये इतना आसान काम नहीं है। अब वो उसे ये भी बताता है कि सामने जो केज है उसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और ये एक सी मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर के आगे एक ब्लैक कलर की बॉल है। वो बाम से कहता है कि तुम्हें इस बॉल को डिस्ट्रॉय करना है और अगर तुम इस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हो तो तुम इस फ्लोर को पार करके अगले फ्लोर पर पहुंच जाओगे और इसी तरह से कुछ चैलेंजेस को पार करने के बाद तुम उस टावर के ऊपर भी पहुंच सकते हो। फिर तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मगर बाम उसकी बातें सुन तो रहा था पर वो समझ गया था कि अब उसे बस किसी तरह से टावर के ऊपर जाना है। यहाँ पर वो गार्डियन ये भी कहता है कि ये बहुत खतरनाक होने वाला है, अगर तुम चाहो तो इस प्लान को ड्रॉप कर सकते हो। पर इतने में बाम वहां से भागकर सामने उस केज के अंदर जाने लगा था। इतने में ही वहां पर एक लड़की आती है और बाम के फेस पर किक करके उसे नीचे गिरा देती है। वो उसे रोकना चाहती थी क्योंकि बाम अभी बहुत कम उम्र का था और वो सी मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। वैसे उस लड़की का नाम यूरी है और उसके साथ में एक लड़का और था जिसका नाम गोल्ड है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज थी वो बाम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर गोल्ड अपने पास से किसी तरह की चीज निकालता है और अब इसके बाद अब उनको एक दूसरे की बातें समझ में आने लगी थी। गोल्ड और यूरी बाम से कहती हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें आगे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है और अभी तुम्हें नहीं पता कि आगे किस तरह के चैलेंजेस मिलने वाले हैं। वैसे बाम को किसी भी तरह से बस आगे जाना था, इस वजह से वो गार्डियन यहाँ पर यूरी से कहता है कि अगर तुम इसकी मदद करना चाहती हो तो तुम इसे अपनी तलवार दे सकती हो। शायद वो गार्डियन उस लड़की को जानता था। यहाँ पर वो किसी ब्लैक स्वॉर्ड की बात कर रहे थे। हम देखते हैं कि यूरी अपने पास से वो तलवार निकालती है और बाम क्योंकि बहुत क्यूट था इसलिए वो उसे तलवार ऐसे ही देने लगती है, जबकि उसे पता था कि ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। बाम इस तलवार को ले लेता है और तुरंत ही सामने उस केज के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो उस मॉन्स्टर से बचते हुए सीधा सामने उस बॉल की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उसे खा जाता है। मगर हम देखते हैं कि बाम अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करता है और अंदर से बाहर निकल आता है और यहाँ वो सीधा उस बॉल की तरफ पहुंच चुका था। वो उस बॉल पर कई बार तलवार से मारता है लेकिन वो बॉल फिर भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। बाम बहुत ज्यादा
ज्यादा कोशिश कर रहा था, मगर हम इतने में देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बाम पर हमला करने के लिए आ चुका था। यहाँ से गोल्ड आवाज लगाता है कि बाम को अपनी उस तलवार की पावर यूज करनी चाहिए, लेकिन बाम कुछ भी करके उस पावर को यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर यूरी बताती है कि तलवार की जो स्पिरिट है वो बाम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। और बाम जैसे ही कुछ बोलता है अचानक से वो स्पिरिट बाहर आ जाती है, और बाम क्यूट था इसलिए वो उसकी मदद करने को भी तैयार हो गई थी। उसकी पावर की मदद से बाम आराम से उस बॉल को तोड़ देता है और आसानी से उस फ्लोर को पार कर जाता है। ये देखकर गोल्ड और यूरी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक लग रहे थे। वैसे इसके बाद अब यूरी भी आगे बढ़कर नेक्स्ट फ्लोर पर जाने लगी थी, पर तभी वो गार्डियन उसे रोक देता है और पहले तो वो उस मॉन्स्टर को खत्म करता है। वैसे इसके बाद यहाँ पर क्या बात हुई हमें बताया नहीं जाता, क्योंकि अब हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके थे। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि ये जगह पहले वाली जगह से बहुत अच्छी है, और बाम इस जगह को देखकर हैरान था, क्योंकि अभी तक वो कभी भी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला था, लेकिन अभी ये टाइम नहीं था एंजॉय करने का। वो सामने एक डिब्बे को उड़ता हुआ देखता है, उस डिब्बे में से बहुत तेज लाइट निकल रही थी। यहाँ पर बाम को इस फ्लोर के बारे में पता चलता है कि असल में यहाँ पर टोटल 400 लोग हैं जो कि उसे पार करने के लिए यहाँ पर आए थे। इसमें उन्हें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर इन्हें आपस में लड़ना होगा, और आखिर में जो 200 लोग बचेंगे तब वो लोग आगे के लेवल पर पहुंच जाएंगे और उनको थर्ड फ्लोर पर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर का सेकंड लेवल स्टार्ट हो चुका था। बाम भाग रहा था क्योंकि वो किसी से लड़ना नहीं चाहता था, पर तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक इंसान आ जाता है जो कि सच में दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। साथ ही एक और एलिगेटर टाइप का क्रीचर वहाँ सामने आता है, उसका नाम रिक है, और वो यहाँ पर बाम पर हमला करने वाला था। वैसे यहाँ पर बाम की मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम कुन था। वो लड़का वहाँ से चुपचाप चला गया था, लेकिन तभी वो अचानक से बाम के पास उस तलवार को देखता है। उस तलवार पर एक निशान था जिस वजह से वो समझ गया था कि ये ब्लैक स्वॉर्ड है। वो वापस वहाँ पीछे आता है और बाम को उस एलिगेटर यानी कि रिक से बचाता है, और अब वो वहाँ से साथ में निकल रहे थे। साथ ही वो बाम से पूछता है कि आखिरकार ये तलवार उसके पास कहाँ से आई, तो बाम उसे सब कुछ सच बता देता है कि ये तलवार उसे यूरी नाम की एक लड़की ने दी है, और वो भी सिर्फ उसकी मदद के लिए, जिससे कि बाम जिसे ढूंढ रहा है वो उसे मिल सके। ये बात सुनकर कुन बहुत हैरान था, और वो भी फैसला करता है कि वो बाम को अपने साथ आने देगा, और अब वो साथ में वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उन्हें बस यहाँ पर सरवाइव करना था। वैसे जब वो वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ हम एक लड़की को एक लड़की से लड़ाई करते हुए देखते हैं। उस लड़की के पास एक अजीब सा वेपन था, और ये वेपन भी उसी सीरीज के अंदर आता है जिस सीरीज के अंदर बाम की वो ब्लैक स्वॉर्ड आती है। वैसे फिर इनमें लड़ाई कंटिन्यू होती है, और हम यहाँ पर बाम और कुन के पास आते हैं। हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि अभी वो लोग बॉल में चेक कर रहे थे कि टोटल अभी कितने लोग बचे हुए हैं, और अभी भी 250 से ज्यादा लोग वहाँ पर थे। इसका मतलब अभी उन्हें कुछ और देर के लिए इसी तरह से छुप कर रहना होगा। वैसे यहाँ पर कुन बाम से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, बस उसकी एक दोस्त है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। ये बात सुनकर कुन थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि बाम का अभी तक कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए अब वो बाम से दोस्ती कर लेता है। बाम भी खुश था क्योंकि कुन उसका पहला दोस्त है। वैसे यहाँ पर कुन बाम को समझाता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें इस जगह पर सभी की बात मानने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इस टावर के कुछ रूल्स है, तुम्हें उन्हें नहीं मानना और अपनी मर्जी से अपने रूल बनाने हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर रिक हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया था इतने में ही टाइम कंप्लीट हो जाता है, और 200 लोग वहां पर बचे हुए थे। और साथ ही अनाउंसमेंट होती है कि अब अगर किसी ने भी एक दूसरे पर हमला किया तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात को सुनकर कोई भी अब किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वैसे हम यहाँ भी देखते हैं कि वो जो लड़का और लड़की की फाइट हो रही थी, जिसके पास वो सीरीज का एक वेपन है, उन्होंने अब हाथ मिला लिया था, क्योंकि वहां पर एक लड़का आ गया था। वो उन्हें समझाता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी अब 200 लोग पूरे हो गए थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और अनाउंसमेंट होती है, जिसके बाद अब इन लोगों को 3 लोगों की टीम बनानी है, और अगर जिसने टीम नहीं बनाई उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और ये 3 लोगों की टीम थर्ड फ्लोर पर जाएगी। ये बात सुनकर सभी शौक थे, क्योंकि अभी वो आपस में लड़ रहे थे और अब उन्हें आपस में दोस्ती करनी है। वैसे बाम कुन तो पहले से ही दोस्त बन चुके थे, पर उन्हें एक और कोई चाहिए था, इसलिए यहाँ पर अब वो रिक को चुन लेते हैं। पर रिक वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे कोई स्ट्रॉन्ग टीम पार्टनर चाहिए थे। हम देखते हैं कि बाम और कुन उसका पीछा करते हैं, और कुछ देर के बाद उससे आगे निकलकर उसे रोक लेते हैं,
यहाँ पर रिक कह रहा था कि नहीं, किसी कीमत पर नहीं, वो उनके साथ दोस्ती नहीं करेगा क्योंकि वो लोग कमजोर है। लेकिन जब कुन आगे आता है तो वो कुन को वहाँ से दूर फेंक देता है और बाम पर हमला करने लगता है। बाम ने अपनी तलवार फेंक दी थी और कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। वैसे भी सिंपल सी बात थी कि अगर उसने बाम पर हमला किया तो इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसलिए वो भी रुक जाता है। अब टाइम पूरा होने वाला था, इसलिए यहाँ पर कुन तुरंत आगे आकर रिक को पकड़ लेता है और तब बाम भी आगे बढ़कर रिक को पकड़ लेता है, जिस वजह से जैसे ही टाइम पूरा होता है वो तीनों ही दोस्त माने जाते हैं और थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रिक बहुत गुस्सा था और वो बाम से कह रहा था कि मुझे तुमसे फाइट करनी है, लेकिन बाम कहता है कि नहीं, अब हम दोस्त बन चुके हैं और एक ही टीम में हैं, इसलिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता। वैसे अब हम देखते हैं कि सामने एक लड़का आ गया था, उसका नाम लियो है और वो यहाँ पर आकर कहता है कि थर्ड फ्लोर पर आपका स्वागत है और अब थर्ड लेवल भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले उन्हें एक और टेस्ट करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगले फ्लोर पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। उन्हें बस इस वॉल के इस तरफ आना था और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुन सोच रहा था कि ना जाने बाम इस वॉल को कैसे पार कर पाएगा, पर बाम हाथ ऊपर करके कहता है कि मुझे इस वॉल ने तो धक्का ही नहीं दिया, मैं तो पहले ही इसी तरफ हूँ। ये चीज देखकर हर कोई शौक था, साथ ही साथ लियो भी बहुत ज्यादा शौक लग रहा था, पर वो कहता है कि तुमने इस लेवल को पास कर लिया है और अब बाम लियो के पास आकर बैठ जाता है। वैसे यहाँ पर लियो बाम से कहता है कि क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, हमें बस ये बताना है कि सबसे पहले इस टेस्ट को कौन पार करेगा और जो जीतेगा वो सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाम इस बात पर हाँ कर देता है और अब वो थोड़ा ध्यान से देखकर उसी लड़की के बारे में कहता है जिसके पास वो सीरीज वाली स्वॉर्ड थी और बाम का जवाब बिल्कुल सही था क्योंकि वही लड़की सबसे पहले उस टेस्ट को पार करती है। हम देखते हैं कि वो दूसरा लड़का भी टेस्ट को पार कर लेता है। अब यहाँ पर बाम अपना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद लियो बताता है कि उसे सच में रेचल के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसके बारे में उसने कभी भी नहीं सुना कि वो है कौन और ना ही उसने अभी तक यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। वैसे अब तभी लियो नोटिस करता है कि सामने उस वाटर वॉल के दूसरी तरफ एक लड़का सभी को प्रॉब्लम दे रहा है। असल में वो लड़का ये नहीं चाहता था कि वो डिस्क्वालीफाई हो क्योंकि उसे ये टेस्ट पास करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपनी गन को उठा लेता है। लेकिन यहाँ पर लियो अपनी वाटर पावर की मदद से उस पर हमला करता है और इस वजह से अब इस लड़के को ये कंपटीशन छोड़ना पड़ता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी लोगों ने भी ये कंपटीशन पार कर लिया था। जितने लोग अभी इस तरफ आ चुके थे वो अगले फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे। ये रेड डोर लेवल होने वाला है। यहाँ पर आकर बाम देखता है कि ऊपर आसमान है, लेकिन बाम ने आज तक कभी आसमान नहीं देखा था। इस वजह से वो कुन से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। वैसे बाम को वो बस एक सीलिंग लग रही थी। वो कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी सीलिंग है, लेकिन फिर कुन उसे बताता है कि ये आसमान है। तो वो कुन से पूछता है कि क्या यहाँ रात में तारे दिखते हैं, क्योंकि वो उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि असल में रेचल भी यही चाहती थी। पर इस पर कुन बताता है कि नहीं, क्योंकि ये असली आसमान नहीं है बल्कि ये किसी की पावर की मदद से बनाया गया है, इस वजह से यहाँ पर रात होना मुश्किल है। वैसे अब अगला टेस्ट शुरू होता है और हम देखते हैं कि हर एक टीम को एक एक करके भेजा जा रहा था। वैसे यहाँ पर बाम की टीम अभी बैठी हुई थी और वैसे ही सोच रही थी कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि सामने एक बॉल थी जिसमें 10 मिनट का टाइमर लगा था। उन्हें नहीं पता था कि आखिरकार ये टाइमर क्यों है। तभी एक आदमी जो कि बिल्कुल बलून की तरह था वो वहाँ पर आकर कहता है कि मुझे पता है कि आगे इस टेस्ट में क्या होने वाला है। ये सुनकर बाम तुरंत ही पूछता है कि क्या होने वाला है, तो इस पर वो बताता है कि यहाँ पर अंदर जाकर शायद तुम्हें परेशान किया जाएगा और अगर तुम चीखे तो तुम हार जाओगे, इसलिए तो इन्होंने टाइमर लगा रखा है। वैसे यहाँ पर वो अचानक से कुन के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि उसे कुन की जो फैमिली है उसके बारे में कुछ नॉलेज है, और जैसे ही कुन उसकी बात सुनता है तो अचानक से उस पर हमला चालू कर देता है। मगर फिर बाम उसे रोक देता है क्योंकि अभी वो वेटिंग एरिया में थे और यहाँ पर किसी से लड़ाई करना उन्हें डिस्क्वालीफाई भी करा सकता है। वैसे अब टेस्ट में इनकी बारी आती है। ये तीनों ही उस जगह के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें टेस्ट के बारे में समझाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे थे और उनके पास टोटल 10 मिनट का टाइम है। उन्हें एक दरवाजा चुनना है। अब वो हैरान थे क्योंकि इतने कम टाइम में वो सही दरवाजा कैसे चुनेंगे और उनके पास सिर्फ एक ही चांस है। अगर उन्होंने गलत दरवाजा खोला तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सोचते सोचते अब 5 मिनट से कम टाइम बचा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा खोले, मगर तभी अचानक से रिक आगे बढ़ता है और अपनी मर्जी से एक दरवाजा खोल देता है और वो किस्मत से बिल्कुल सही दरवाजा था। इसके बाद वहाँ पर जो लड़की थी वो बताती है कि असल में ये सारे दरवाजे ही सही हैं, बस ये टेस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ मेंबर जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते और आगे वाले फ्लोर पर ये जरूरी होगा। साथ ही वो उनको समझाती है कि तुम्हारी टीम के जो टीम पार्टनर है वो सभी अलग है, लेकिन अच्छा है कि वो तुम्हारे टीम पार्टनर है, क्योंकि अगर तुम डिसीजन नहीं लेते तो अभी डिस्क्वालीफाई हो जाते
सकते। वैसे वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले टेस्ट की तरफ आते हैं और यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम सीधा सेकंड फ्लोर पर आ गए थे। यहाँ पर हमें ग्रुप को फाइट करते हुए देखते हैं। असल में वो ग्रुप भी यहाँ पर इन सभी के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। उसके हर एक मेंबर ने हुडी पहन रखी थी जिसकी वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वहाँ पर एक लड़की थी जिसका चेहरा हल्का हल्का सा दिख रहा था और वो रेचल की तरह दिख रही थी। वैसे इसके बाद ये खबर यहाँ पर इन लोगों को पता चलती है कि एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर जबरदस्ती इस कंपटीशन में एंटर करना चाहता है, लेकिन उस ग्रुप की परफॉर्मेंस देखकर ये फैसला करते हैं कि हाँ, उसे भी आगे जाने दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगला टेस्ट स्टार्ट होने वाला था। टेस्ट थोड़ा सा सिंपल है। सामने एक थ्रोन रखा हुआ है जिसके ऊपर हर एक टीम का एक मेंबर बैठ सकता है। अब जैसे ही टीम का मेंबर उस पर बैठेगा और उसके ऊपर एक क्राउन रहेगा और बस उसे ही उस क्राउन को प्रोटेक्ट करना है। बाकी जो दो मेंबर रहेंगे वो दूसरी टीम को रोकेंगे उस क्राउन को लेने से। अब सबसे पहले इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वही लड़की आती है जिसके पास वो सीरीज वाली स्वॉर्ड थी। उसका नाम एनोक है। यहाँ पर वो और उसका ग्रुप आ चुके थे। एनोक ने इस वक्त वो क्राउन पहन रखा था। अब जो सामने वाला ग्रुप आता है उस क्राउन को लेने के लिए उसे वो लोग बड़ी आसानी से हरा देते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि लियो यहाँ पर अनाउंस करता है कि अगला चैलेंजर आ सकता है। अगले चैलेंजर के तौर पर दो ग्रुप एक साथ आ गए थे और इन्हें भी उन लोगों ने रोक लिया था। वैसे तभी अब बाम का ग्रुप आगे बढ़ता है तो जैसे ही एनोक बाम के हाथ में उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखती है वो तुरंत ही उस पर हमला कर देती है, मगर इतने में ही वहाँ पर लियो आ गया था और उसने एनोक को रोक दिया था। वो उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर सकती जब तक कि वो यहाँ पर आगे आकर चैलेंज ना करे, और इसी वजह से एनोक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसके साथ उसका पूरा ग्रुप भी डिस्क्वालीफाई हुआ था। लेकिन वो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे बल्कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर उन्हें गेम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बस वो अब इस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब ये टेस्ट वापस से कंटिन्यू होता है और हम देखते हैं कि उस क्राउन को वापस से थ्रोन के ऊपर रख दिया गया था और इस वक्त अब बहुत सारे लोग एक साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उन सभी में कौन सबसे ज्यादा तेज था वो आगे बढ़कर तुरंत ही उस क्राउन को उठा लेता है और अब वो लोग लीड कर रहे थे और बाकी सारे उन पर हमला कर रहे थे और यहाँ पर वो हुडी वाला ग्रुप भी आ चुका था। यहाँ बाम उस लड़की का चेहरा हल्का सा देखता है तो वो उसे रेचल जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसे आवाज लगाता है तो वो जो भी थी वो आवाज का जवाब नहीं दे रही थी। इस वजह से बाम को लगता है कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है। वैसे इसके बाद अब यहाँ पर ये गेम कंटिन्यू होता है और हम देखते हैं कि उनके पास एक सूटकेस है जिसके अंदर वो जिस भी चीज की चाहे उसकी अनलिमिटेड कॉपी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर वो उस क्राउन की कई सारी कॉपी क्रिएट कर लेता है और इसके बाद उसने उसको फैला दिया था और असली वाला उसने बाम को पहना दिया था और बाम अब उस थ्रोन पे बैठा हुआ था। अब सभी लोग बाम पर हमला कर रहे थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि असली वाला क्राउन बाम के पास होगा। वैसे हम देखते हैं कि सामने 3 ग्रुप हैं, बाकी ग्रुप और हैं लेकिन वो अभी आए नहीं थे। यहाँ 3 ही ग्रुप थे और 2 ग्रुप आपस में हाथ मिला लेते हैं उस क्राउन को छीनने के लिए और जो तीसरा ग्रुप था उसने उन 2 ग्रुप के साथ हाथ नहीं मिलाया था। बाम का ग्रुप फाइट करता है लेकिन यहाँ पर वो जो तीसरा ग्रुप था वो उन दोनों ग्रुपों को फाइट करके हरा देता है और अब हमें पता चलता है कि सेकंड फ्लोर पर असल में ये जो तीसरा ग्रुप है उसने बाम से हाथ मिला लिया था। इस वजह से ये लोग पहले से ही दोस्त थे लेकिन अभी तक ये बात रिवील नहीं हुई थी। लेकिन अब दिक्कत ये हो जाती है कि एक दूसरे ग्रुप की मदद करने के लिए इस ग्रुप को इस राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी बाम का ग्रुप अकेला बचा हुआ था। अब 3 और ग्रुप एंटर करते हैं। पहला ग्रुप था वो हुडी वाला और 2 और पावरफुल ग्रुप थे। अब जो तीसरा वाला ग्रुप था वो दूसरे वाले ग्रुप को हरा देता है, इसलिए अब वहाँ पर सिर्फ 3 ग्रुप बचे हुए थे, एक बाम का ग्रुप, एक वो हुडी वाला ग्रुप और वो तीसरा ग्रुप। वैसे वो तीसरे वाले ग्रुप में एक वुमेन है जिसने मास्क पहन रखा है। वो यहाँ पर तुरंत ही बाम की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी मगर रिक उसे रोक लेता है, पर फिर वो रिक को अलग कर देती है जिसकी वजह से वो हुडी वाली लड़की नीचे गिर जाती है और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रेचल ही होती है। और यहाँ पर जब वो मास्क वुमेन हमला कर रही थी तो ये अटैक सीधा रेचल को लगने वाला था, लेकिन इतने में ही बाम आगे आ जाता है जिसकी वजह से वो अटैक बाम को लगता है और साथ ही अब उसके सर से भी बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था। पर अब अचानक से उसकी वो ब्लैक स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो तुरंत ही खड़ा होता है और तलवार को उठाकर उस पर हमला करता है। इस वजह से वो मास्क वुमेन नीचे गिर जाती है और बाम उस पर फाइनल अटैक करके उसे खत्म करने वाला था, लेकिन इतने में ही
टाइम रुक जाता है। असल में ये उस ब्लैक स्वॉर्ड की स्पिरिट की पावर थी। वो वहाँ बाहर आकर बाम से कहती है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। वैसे टाइम रुकने के कारण बाम भी अभी एक ही जगह पर रुका हुआ था और इसके बाद अचानक से वो बेहोश हो जाता है और टाइम भी अब फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम यूरी और गोल्ड को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त यूरी पूरी तैयारी कर रही थी जिस फ्लोर पर बाम है उस फ्लोर पर आने की। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसे यूरी सारी सिचुएशन समझाती है। वो लड़का ये सुनकर हैरान था कि आखिर यूरी एक मामूली से बच्चे के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है, मगर इस चीज पर यूरी बताती है कि उस बच्चे में बहुत खास पावर है और इसका अंदाजा उस बच्चे को भी नहीं है और ये सब चीजें तुम उससे मिलकर जान ही जाओगे। अब ये तीनों यहाँ से निकल चुके थे। अगले सीन में हम वापस से यहाँ बाम के पास आते हैं। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि बाम अभी बेहोश था और उसे बहुत टाइम हो गया था और इस वक्त कुन उसका ख्याल रख रहा होता है। अब यहाँ से हम सीधा जाते हैं लियो के पास। असल में लियो बहुत कंफ्यूज था कि आखिरकार इस टेस्ट के बाद हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज लाइट फैली थी और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अब वो वहाँ से मेन टेस्ट ऑर्गेनाइजर जिसका नाम यू हैन है उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या। इस चीज पर यू हैन उसे बताती है कि असल में बाम ने अपनी सेंजू पावर को एक्टिवेट कर लिया था। सेंजू पावर असल में इंटरनल एनर्जी होती है और ये नॉर्मली हर किसी में एक्टिवेट नहीं होती। इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, पर किसी तरह से बाम ने वहाँ पर वो एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से वो जो क्राउन था वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए किसी को भी जीता हुआ नहीं माना गया। वैसे अब यहाँ पर लियो ये भी पूछ रहा था कि आखिरकार ये टेस्ट हमने किया ही क्यों था, मतलब इसका कारण क्या था, यहाँ पर किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया गया। इस चीज पर यू हैन बताती है कि असल में ये हुडी वाले ग्रुप के कारण किया गया था। उन्हें देखना था कि आखिरकार उनकी पावर क्या है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि हुडी वाला जो ग्रुप था उसने अपनी पावर यूज ही नहीं की थी। उन्हें उस क्राउन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हुडी वाले ग्रुप से यहाँ पर इनका मतलब रेचल के ग्रुप से था। वैसे लियो जितना कुछ जानना चाहता था उतने सवालों के जवाब यू हैन ने नहीं दिए थे। इस वजह से लियो थोड़ा सा डाउट में था। जब वो वहां से जा रहा था तब उसे समझ में आता है कि असल में बाम ने सेंजू पावर को एक्टिवेट नहीं किया, बल्कि सेंजू पावर खुद उसकी मदद कर रही थी। इसलिए यहाँ पर यू हैन थोड़ी हैरान भी है और हर चीज का जवाब नहीं दे रही। अब हम यहाँ पर बाम और कुन के पास आते हैं और हम देखते हैं कि अब 3 दिन बीत चुके थे। कुन बाम से कह रहा था कि तुम्हें उठना होगा क्योंकि कल हमारा टेस्ट है और अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मगर बाम को ये सब बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी वहाँ बाहर रेचल आती है। रेचल वहाँ पर बाम के सिर पर हाथ फेरती है और कुन से कहती है कि देखो जब ये उठेगा तो इससे इस तरह से बात करना जिससे कि उसे ये डाउट हो कि इसने मुझे देखा या नहीं। रेचल नहीं चाहती थी कि बाम को इस बारे में पता चले क्योंकि इस चीज से बाम उसकी चिंता करेगा और अब वो फिर से कभी दोस्त नहीं बन सकते। मगर यहाँ पर कुन को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि आखिरकार रेचल ऐसा क्यों कह रही है, पर यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अब हम देखते हैं कि अनोक इस वक्त बाम की वो तलवार लेकर घूम रही थी क्योंकि वैसे भी बाम उस क्राउन गेम में जीत नहीं पाया है। इस वजह से अब ये तलवार एनोक की हो चुकी थी। यहाँ पर वो उस तलवार की स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि ऐसा सिर्फ यूरी कर सकती है। वैसे बाम भी ऐसा कर पा रहा था और ये चीज एनोक को पता नहीं थी। अब वो यहाँ से उस तलवार को लेकर जाती है अपने टीम मेंबर के पास। वो उसे दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। वो भी कोशिश करता है पर वो भी नाकाम ही रहता है। अब जब एनोक वहाँ से वापस लौट रही थी तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है। ये दूसरे ग्रुप की है। ये यहाँ पर एनोक को समझाती है कि ये तलवार असल में यूरी की है और इसे उसके सिवा और कोई यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो असल में प्रिंसेस है। मगर एनोक उसकी बात नहीं सुन रही थी। बाकी एनोक भी ये जानती थी कि वो सच कह रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब बाम को होश आ चुका था। कुन उसे बताता है कि उसे पूरे 3 दिन हो चुके हैं बेहोश हुए और वो ये भी बताता है कि अब कल टेस्ट होने वाला है और अगले सीन में हम उस टेस्ट को ही देखते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे वो सभी एक साथ बैठे थे और सामने उन्हें समझाया जा रहा था कि अगला टेस्ट 5 टीम में बटेगा। यहाँ पर ग्रुप में मेंबर की गिनती नहीं रहेगी। ये 5 ग्रुपों को अलग अलग टैग दिया गया है और इससे वही मेंबर जुड़ेंगे जिनके उस ग्रुप के हिसाब से वो एबिलिटी रहेगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाम और कुन अब दोनों अलग अलग ग्रुप में थे। वैसे ये उनकी एबिलिटी पर था और ऐसा कुछ नहीं है कि ये 5 ग्रुप बाद में जाकर आपस में बैटल करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर बाम को 5th ग्रुप में रखा गया था और ऐसा खुद लियो ने कहा था क्योंकि बाम सेंजू पावर को कंट्रोल कर सकता है। उसने ऐसा करके दिखाया भी था और जो 5th ग्रुप है वो सेंजू पावर के लिए ही बना हुआ है। बाम के ग्रुप को वेव कंट्रोलर कहा जाता है। वैसे यहाँ पर बाम से कहा जाता है कि अभी उसे 2 दिन और रेस्ट करना चाहिए
क्योंकि बम सेंजू पावर को कंट्रोल कर सकता है। उसने ऐसा करके दिखाया भी था। और जो 5th ग्रुप है वो सेंजू पावर के लिए ही बना हुआ है। बाम के ग्रुप को वेब कंट्रोलर कहा जाता है। वैसे यहाँ पर बाम से कहा जाता है कि अभी उसे 2 दिन और रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वेब कंट्रोलर ग्रुप में सेंजू पावर को सिखाया जाएगा, जिसके लिए इंटरनल एनर्जी बहुत जरूरी है, जो कि बाम के पास है नहीं। फिर अब बाम 2 दिन और रेस्ट करता है। अब जब वो 2 दिन के बाद उठता है तो यहाँ पर कुन आता है, जो उसे बताता है कि जिस लड़की की उसने मदद की थी वो कोई और थी, न कि रेचल। बाम इस चीज पर दुखी था, पर तभी कुन उसे कपड़े देता है और कहता है कि तब तुम्हें चोट लगी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो गए थे। अब तुम ये नए कपड़े पहन सकते हो, और वैसे भी आज से तुम्हारे ग्रुप की ट्रेनिंग चालू होने वाली है, इसलिए तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर बाम उस कमरे से बाहर भी गया था जिस कमरे में रेचल थी, मगर बाहर अलग नाम लिखा हुआ था, क्योंकि रेचल ने खुद को छुपाने के लिए अपना नाम बदला था। मगर यहाँ पर वो नॉक करने वाला था, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो अंदर नहीं जाएगा। उसे लगा था कि वो सच में कोई और थी। अब यहाँ पर वो चला गया था क्लास में, और क्लास में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके टीचर का नाम योगा है। वहाँ पर वो जितने भी लोग चुने गए थे उनमें से सिर्फ एक ही था जिसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। असल में सेंजू पावर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड के किसी क्रिएचर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर वो सभी से कहते हैं कि उन्हें भी यही सेम चीज करनी होगी। अब यहाँ पर हम बाम को देखते हैं, जो दूसरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े से जायंट स्नेक क्रीचर के सामने था। वैसे तो वो क्रीचर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और वो कभी भी एक बच्चे को नहीं चुनता, लेकिन उसे बाम में कुछ खास बात दिख रही थी। इस वजह से वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाँ कर देता है। उस स्नेक क्रीचर की पावर इतनी ज्यादा थी कि इसकी वजह से बाम वहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सारी एनर्जी उसी कॉन्ट्रैक्ट में चली गई हो, और अब वो बहुत वीक महसूस कर रहा था। जब वो थोड़ा ठीक होता है तो आसपास देखता है कि बाकी सभी के साथ ये चीजें नहीं हुई थी, सभी ने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। वैसे अब उनकी क्लास यहीं पर पूरी होती है। वो सभी वापस लौट रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की भी जा रही थी। बाम उसे रोकता है और उसे सॉरी कहता है, क्योंकि जब वो क्राउन वाला गेम चल रहा था तो वहाँ पर एक मास्क वुमेन थी जिस पर बाम ने हमला किया था। उसी बीच इस लड़की को थोड़ी चोट लग गई थी, पर ये लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली थी। इस वजह से वो बाम के सवालों का जवाब ना देते हुए और उससे कुछ बिना कहे ही वहाँ से चली जाती है। वैसे अब उसकी टीम की एक मेंबर जिसका नाम हो है वो वहाँ पर आती है और बाम से कहती है कि ये लड़की ऐसी ही है, तुम इसकी चिंता मत करो, वो दूसरों से ज्यादा बात नहीं करती। और अब यहाँ पर बाम और उसकी दोस्ती हो गई थी। बाम वहाँ से वापस लौटता है, और जब वो अपने रूम में आता है तो वो कुन से बात करता है, क्योंकि रिक यहाँ पर था ही नहीं। कुन उसे बताता है कि असल में रिक जिस ग्रुप में है उस ग्रुप की ट्रेनिंग अभी भी चल ही रही है। हालांकि ट्रेनिंग अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिक के साथ जो उसका टीम मेंबर है वो उसी हुडी वाले ग्रुप में था, यानी कि वो रेचल का टीम मेंबर था। उसे भी वही सेम ग्रुप मिला है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से रिक उससे हारना नहीं चाहता, और वहाँ पर जिस तरह की भी ट्रेनिंग चल रही थी रिक उसमें कंपटीशन कर रहा था, इसी चीज से उसे देरी हो गई थी। वैसे अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर दूसरे ग्रुप के 2 लड़के आते हैं। वो यहाँ पर बाम से दोस्ती करना चाहते थे। वो यहाँ पर बताते हैं कि असल में उन्हें ये टास्क दिया गया है कि उन्हें 9 लोगों से दोस्ती करनी है, और इसके बदले उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स से वो यहाँ पर कुछ खाना या ऐसी ही कोई चीज खरीद सकते हैं। अब बाम भी उनके साथ दोस्ती करने के लिए हाँ कर देता है और उनके साथ कैंटीन चला जाता है। कुन भी उसके साथ ही गया था, और हम देखते हैं कि वहाँ पर आकर उनकी मुलाकात होती है उसी लड़की से जो कि एनोक को समझा रही थी कि असल में ब्लैक स्वॉर्ड यूरी की है, इसलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो लड़की भी उनके साथ ही बैठ जाती है और वहाँ पर खाना खाने लगती है, लेकिन इतने में ही एनोक भी वहाँ पर आ चुकी थी। और यहाँ पर बाम एनोक के हाथ में वो तलवार देखता है और कहता है कि शायद तुम भी प्रिंसेस हो, तभी तुम इस तलवार को रख पा रही हो, और इसका मतलब तुम यूरी की सिस्टर होगी। लेकिन यहाँ पर वो दूसरी लड़की बताती है कि असल में जो प्रिंसेस है वो आपस में असली सिस्टर नहीं है, बल्कि उन सभी को चुना गया था और ये सभी बेस्ट फैमिली से आती है। ये बात सुनकर बाम थोड़ा हैरान था। वैसे इससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कुछ देर के बाद हम इसे पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों को प्रिंसेस क्यों कहा जा रहा है, और ये ब्लड से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी ये आपस में सिस्टर कैसे बनी। वैसे अब इसके बाद एक अगला टेस्ट स्टार्ट होना था, और ये सभी के लिए नहीं था, बस कुछ लोगों के लिए ही था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया था, और हम देखते हैं कि वहाँ कुछ ब्लॉक टाइप के गोल चीजें बनाई गई थी जिस पर फाइट होगी, और आसपास नीचे बहुत गहरी खाई टाइप की जगह थी, और जो भी उसमें गिरता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सिर्फ इस गेम से ही नहीं बल्कि इस पूरे गेम से। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर वही लड़की थी जो कि अभी एनोक को समझा रही थी, और यहाँ पर एनोक भी आ जाती है, और इस बार फाइट उन दोनों में ही होने वाली थी। वैसे वो लड़की ये बात जानती थी कि असल में एनोक प्रिंसेस नहीं है। अब यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होती है, और तभी सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम कुन को देखते हैं। उसे टास्क मिला था कि उसे जितनी ज्यादा हो सके सभी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। उसे
उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि रिक अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो जो दूसरा मेंबर था वो उसे भी हरा रहा है। मगर वो यहाँ पर बाम और रेचल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बाम के बारे में और जानना था और उसे रेचल का भी सच पता लगाना था। लेकिन वो देखता है कि सिस्टम के अंदर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। वो भी ये देखकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि बाकी लोगों के बारे में पूरी A to Z डिटेल में लिखा हुआ था। इसके बाद हम वापस से फाइट पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी एनोक और वो लड़की लड़ रहे थे और लड़ते हुए वो सामने वाली लड़की ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी और वो एनोक को वहाँ पर नीचे गिरा देती है। और इसके बाद वो एनोक से पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक असली जहाड़ प्रिंसेस नहीं हो। जहाड़ असल में वो पर्सन था जो कि इस पूरे टावर पर सबसे पहली बार चढ़ा था। अब पहले तो एनोक बताती है कि सच में वो प्रिंसेस नहीं है, उसकी जो मदर थी वो एक प्रिंसेस थी और बस उसने उसका नाम रख लिया क्योंकि उसका भी नाम एनोक ही था। अब यहाँ से हमें पूरी कहानी पता चलती है। तो जहाड़ वो आदमी था जो टावर पर सबसे पहले चढ़ा था और उसके बाद इस टावर में जितनी भी लड़कियां थी जो कि पावरफुल थी, उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल एक एनर्जी दी गई जो कि बहुत पावरफुल ताकत थी और ये पावर जिसको मिली उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके साथ एक शर्त रखी गई कि वो कभी भी अपनी लाइफ में शादी नहीं कर सकती या फिर वो किसी भी लड़के को पसंद तक नहीं कर सकती। लेकिन जो एनोक की मदर थी उन्हें किसी से प्यार हो गया और उसके बाद एनोक हुई। लेकिन जब ये बात बाकी प्रिंसेस को पता चली तो उन्हें इस चीज में बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एनोक की मदर को मार दिया और वो भी जलाकर। ये सब एनोक के सामने हुआ था। इस वजह से एनोक ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह से बाकी सभी प्रिंसेस से बदला लेगी और उन सभी को खत्म कर देगी। वैसे ये कहानी थोड़ी सी सैड थी पर एनोक का मानना भी सही था। बस ये बात अलग है कि एनोक की मदर ने कभी भी बदले के बारे में नहीं सोचा था और वो बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। यही चीज उन्होंने एनोक को भी सिखाई थी। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें पता चलता है कि इनके फाइट के बाद दोनों ही अच्छे खासे इंजर्ड हुए थे क्योंकि ये लड़ाई बहुत खतरनाक हुई थी। अभी कुन ये सब बात बाम को बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसे वो टास्क मिला था कि उसे टोटल 9 लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी है और वो वहाँ पर आकर बाम की मदद मांग रहा था। वो उससे कहता है कि देखो मैं एनोक से भी फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और उस दूसरी लड़की से भी, लेकिन बात यह है कि वो दोनों दुश्मन हैं और अगर वो किसी एक से भी फ्रेंडशिप करेगा तो दूसरे से नहीं, और इस चीज में उसका वो टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। बाम मदद के लिए मान जाता है और अब वो उस लड़की के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगी थी और उसके पास अब बहुत कम पॉइंट्स बचे थे क्योंकि उसने अपने पैर का जब इलाज कराया तो इस चीज के लिए उसे कुछ पॉइंट्स खोने पड़े। यहाँ पर बाम अपने पॉइंट से उसके लिए कुछ खाने को लाता है जिस कारण से वो मान जाती है और उस लड़के के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। इसके बाद वो एनोक के पास आते हैं। एनोक फ्रेंडशिप करने से तुरंत ही मना कर देती है, लेकिन बाम यहाँ पर उसके लिए बहुत टेस्टी चीज लाया था जिसके बाद वो तुरंत ही दोस्ती के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आते हैं बाम की क्लास में जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही सब कुछ नहीं है। उन्हें सेंजू पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि एनर्जी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर वो पूरी प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे वो लड़की हो जिसकी बाम के साथ दोस्ती हुई थी वो देखकर बहुत शौक थी कि बाम बहुत ही ज्यादा फास्ट सेंजू पावर को सीख रहा है, जबकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल खुद ही है, लेकिन वो भी इस पावर को इतनी जल्दी सीख नहीं पा रही थी। वैसे इसका कारण कुछ और नहीं था बल्कि वो लड़का जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था, वो सेंजू पावर को कंट्रोल करने में मास्टर है, इसलिए वो बाम की मदद कर रहा था और बाम भी उससे हेल्प ले रहा था। इसके बाद बाम उसे कुछ खाने के लिए देता है। हम देखते हैं कि अब इस लड़की हो को बहुत ही ज्यादा डाउट हो रहा था। उसे लग रहा था कि बाम के अंदर जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल बात है जिसकी वजह से वो इस पावर को सीख पा रहा है, क्योंकि भले ही कोई कितना भी अच्छे तरीके से सिखा दे लेकिन उसे कंट्रोल करना अपने अंदर की काबिलियत पर डिपेंड करता है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो अपने रूम के अंदर थी तब कोई उसके गेट को नॉक करता है और बाहर उसे एक लेटर रखा मिलता है। उस लेटर में क्या लिखा था ये तो सिर्फ हो को ही पता चलता है और यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक बार फिर से सभी मेंबर को एक जगह पर बुलाया गया था और यहाँ पर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। इसके पहले हम ये भी देखते हैं कि यूहेन ने लियो को अपने पास बुलाया होता है और उसे बताती है कि अब जो अगला टास्क यानी कि टेस्ट होने वाला है उसमें लियो लीड नहीं करेगा। उसके लिए उसने कुवान नाम के एक लड़की को बुलाया है। कुवान और लियो दोनों ही सेम रैंक पर हैं, लेकिन फिर भी लियो शौक था कि आखिरकार यूहेन ने कुवान को ही अपॉर्चुनिटी क्यों दी। वैसे अभी हम देखते हैं कि जब सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा था तो यहाँ पर लियो ही सभी को गेम समझा रहा था। पहले तो हमें यह पता चलता है कि रिक और उसका ग्रुप मेंबर जिसके साथ वो कंपटीशन कर रहा था उन दोनों को ही इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं लेना है। उन्हें पहले ही एक तरीके से जीता हुआ माना गया है और उनके टास्क जल्दी पूरे हुए थे, इस वजह से उनके पास ज्यादा पॉइंट्स भी हैं और यहाँ बाकी सभी को गेम समझाया जाता है। यहाँ पर 2 बैच बनाए गए थे और 2 ग्रुप जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, इन दोनों में ही कंपटीशन नहीं होगा बल्कि असल में कुवान उनमें से एक बैच को अपने पास रखेगा
रुकेगा और कुवान को उस बैच को बचाना है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और जैसे मान लीजिए कि ग्रुप पे वहाँ है, उसमें जितने मेंबर हैं वो कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से कुछ बैच को छुपाते हुए उस दूसरे जगह पर ले जा सके। अगर वो वहाँ पर पहुँच गए तो इसका मतलब वो जीत गए, और अगर वो नहीं पहुँच पाए तो इसका मतलब वो हार गए, और इसके बाद फिर ग्रुप बी को बारी मिलेगी। लेकिन अगर ग्रुप ए जीत जाता है तो ग्रुप बी की बारी ही नहीं आएगी। वैसे अभी बाम और कुन दोनों ही अलग अलग ग्रुप में हैं। इसके बाद अब यहाँ पर उस गेम को स्टार्ट किया जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जल्दी आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा, वो भी इसी चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।